बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोग्राम राइट ऑफ अपील। मैं हूं आपका होस्ट जैन कुरैशी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रेप के बारे में, व्हाट द रेप इज़। और लोग अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो भी जाते हैं तो लोग क्यों कतराते हैं रिपोर्ट करने से, क्यों कतराते हैं मुल्ज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने से। रेप है क्या? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 375 ऑफ पीपीसी डील्स विद द रेप। रेप की क्या पनिशमेंट है? 7 years rigorous imprisonment or life imprisonment and fine. What are the basic ingredients of rape? इसमें नाज़रीन बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फैक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिनकी वजह से केस आपका वीक हो जाता है। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जो बेसिक एफआईआर, जो बेसिक क्रक्स है ऑफ द रेप, मैं उसको मेडिकल टर्म में अगर बताना चाहूँ, when there is no penetration, it is not said to be as rape. Intercourse is compulsory in the rape. और नाज़रीन रेप की जो लीगल जो उसकी जो टर्म है उसमें मैंने बता दिया, when there is no penetration it is not said to be as rape. जो भी आपका 375 की अगर आप एफआईआर लॉन्च कराते हैं उसके साथ वो डिफरेंट कनेक्टिंग केस आ जाते हैं। Whenever there is rape, there must be an offense of kidnapping. जब भी आप एफआईआर लॉन्च कराते हैं बगैर अगवा किए रेप नहीं हो सकता, उसमें किडनैपिंग की भी ऑफेंस शामिल होती हैं जब भी आप रेप की एफआईआर कराते हो। और फॉर एग्जांपल मैं अगर उसमें एग्जांपल दूँ, ज़ैनब मर्डर केस जो भी रिसेंटली जो कसूर में एक वाक़या पेश आया ज़ैनब का, उसमें 3 ऑफेंसेस हुए हैं। द फर्स्ट क्राइम वाज किडनैपिंग, द सेकंड वाज रेप एंड द थर्ड वाज मर्डर। These all 3 offenses are the heinous offenses. मैंने आपको बताया 7 years rigorous imprisonment और life imprisonment, ताहयात life imprisonment आती है 25 साल की कैद, is said to be as life imprisonment. नाज़रीन, मैंने आपको बताया इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, डीएनए उसमें आता है, जो आपका जो टोटल केस बेस कर रहा होता है ऑफ रेप ऑफ 375 पाकिस्तान पीनल कोड, वो बेस कर रहा होता है आपकी डीएनए रिपोर्ट पे। अगर आपका डीएनए पॉजिटिव आ जाए, इन दैट केस यू आर गिल्टी। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँ, ज़ैनब मर्डर केस में क्या हुआ, इंसिडेंट हो गया, वाक़या हो गया, केस मीडिया की मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर केस ज़ैनब मर्डर केस मीडिया की ज़ीनत ना बनता तो जो उसका कातिल था इमरान अली, वो अभी उसका ये 8वां अटेम्प्ट था, 8वें के बजाय 9वां होता और शायद 10वां भी हो जाता। ये तो आप मैं तो क्रेडिट गोज टू मीडिया एज वेल एज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एज वेल एज पाकिस्तान बार एसोसिएशन, जिन्होंने स्ट्राइक्स की ज़ैनब रेप केस में एक स्टैंड लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया और उसके जो मुल्ज़म है ये 1156 बंदों का डीएनए हो चुका था। ये जो बंदा था इमरान अली, जब 1157 बंदे का जो डीएनए हुआ, उसमें जब डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया। नाज़रीन, ये जो वाक़या हमारे कसूर का जो वाक़या हुआ है, ऐसे बेशुमार वाक़े हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हमारी अपनी लापरवाही, हम लोग अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट, मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ा, खुदा ना खास्ता जब हमारे किसी अपने के साथ वाक़या होते हैं तब हम सोचते हैं कि यार वाकई गलत हुआ है। अल्लाह ना करे कि किसी भी मेरे या आपके अपने के साथ ये वाक़या पेश आए। ये जो जुल्म की दास्तान इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कहा गया,
खुदा न खास्ता इंटरनेशनली हमारा इमेज ये गया है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने घरों में महफूज नहीं हैं. You have to be aware from your basic fundamental rights. You have to be aware कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. और अगर ये तो मैंने बात की पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी क्या पनिशमेंट है. अगर ये आप जाएं इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, हदूद लॉज की मैं बात करूं, हदूद लॉज में आती हैं 7 लॉज आ जाती हैं. हदूद लॉज में चोरी आ जाती है, रेप आ जाता है, अडल्ट्री आ जाती है, इंटॉक्सिकेशन आ जाती है. दीज 7 आर हदूद लॉज. हदूद लॉज क्या हैं? हदूद लॉज, हदूद लॉज आर द लॉज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. ये अल्लाह के लॉ हैं. इनमें नो कंपनसेशन. दीज आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. इनके ऊपर राजीनामा नहीं हो सकता. और अगर रेप की बात की जाए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पनिशमेंट्स, अगर फर्स्ट टाइम आप कमिट करते हैं ऑफेंस ऑफ रेप, उसकी जो पनिशमेंट है, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, उसकी जो पनिशमेंट है 80 स्ट्राइब्स. अगर आप फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस कमिट करते हैं. अगर आप सेकेंड टाइम ऑफेंस रेप का कमिट करते हैं तो उसकी है स्टोनेज डेथ. पत्थर मार मार के मार दिया जाए. ज़ैनब केस में जो हुआ, इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो इमेज इतना बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, यू कांट इवन बिलीव. और ज़ैनब केस के बाद अभी तक 34 रिपोर्टेड केसेस पंजाब में वाक़या हो चुके हैं. KPK में कितने वाक़या हो चुके हैं, सिंध में कितने वाक़या हो चुके हैं. और मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़े, जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक हमें अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें अपने जो लीगल प्रोटेक्टिव राइट्स हैं उनका नहीं पता चलेगा, यकीन माने हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं. हम लोग अपने आप को वक्त के साथ ग्रूम नहीं कर रहे. जब भी किसी के ऊपर कोई आफत आती है, कोई अजाब आता है, कोई केस आता है, तब भी वो कहते हैं कि हाँ यार, इट वॉज माई बेसिक फंडामेंटल राइट. मुझे इसका पता होना चाहिए था. जो ज़ैनब वाला केस था, जो इमरान अली था कातिल, पुलिस ने दूसरे दिन ही वो अरेस्ट कर लिया था. लेकिन जो अहले इलाका थे उन्होंने कहा नहीं जी, बड़ा शरीफ बंदा है, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, वो ऐसा बंदा नहीं है, वैसा बंदा है. उसको जो लोकल छोटी थी उसके बाद उसको छोड़ा गया था. अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ना लेती, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसके ऊपर काम ना करती, अगर पंजाब फोरेंसिक इसके ऊपर काम ना करती, तो इमरान अली चला जाना था. जैसे 8 केसेस में उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसके ऊपर तो ये तो बना बनाया केस है. वैसे जब कोई इंसिडेंट हो, उसका DNA होता है, फर्दर इंक्वायरी होती है, रिमांड होता है. अभी मैं आपको बताऊं, जो इमरान अली वाला केस है उसमें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है. उसमें सब कुछ हुआ गया है. DNA उसका टेस्ट होना था, DNA टेस्ट उसका ऑलरेडी हो गया है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इकरार जुर्म कन्फेशन वो कर चुके हैं, इकरार जुर्म कर चुके हैं. ना सिर्फ ज़ैनब की हद तक इकरार जुर्म किए, उसने 10 और ज़ैनब की हद तक इकरार जुर्म किया. 10 और उसने ओन किया है कि मैंने 10 और बच्चों के साथ ज्यादती की है. हमारा मुआशरा किस साइड जा रहा है? बी अवेयर फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. कानून आपका दोस्त, आपका मुहाफिज है. यू शैल बी अवेयर फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. कानून की जंग आपको अपने जोरे बाजू पे खुद लड़नी पड़ती है. और ये जो ज़ैनब वाला केस है, ये एक किस्म का तमांचा है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर. अगर ये वाला केस मीडिया की जीनत ना बनता, अगर इस वाले केस में सो मोटो एक्शन ना लिया जाता, जैसे उसने पहले 8 रेप किए हैं, तो ये 9वां केस भी फाइल ना FIR दर्ज होती, ना कोई फर्दर प्रोसीडिंग होती. क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? जागो, जागो, अपने आप के लिए जागो, अपनी फैमिली के लिए जागो, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जागो. फॉर मोर लीगल अवेयरनेस कीप वॉचिंग राइट फॉर अपील. इजाज़त दीजिए अपने होस्ट ज़ैन कुरैशी को. अल्लाह हाफ़िज़.
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.